शब्द रूप याद किए हैं असौ का, इदम और अदस का शब्द रूप याद करने के लिए कहा था, याद किए हैं? सुनाइए, जब तक प्रेशर नहीं पड़ेगा ना तब तक याद नहीं करेंगे आप। सुना दीजिए। ठीक है, अदस का रूप रीना जी आप सुनाइए। अदस अदस का पुल्लिंग में, अभी पुल्लिंग में ही याद कीजिए ना। आज नपुंसक लिंग में याद करना है। सातों जैसे असौ, अमुम, अमुना, अमुस्मै, अमुस्मात, अमुसे, अमुस्मी, अमु, अमिभि, अमुभ्यः, अमिष्यः, अमिषाम्, अमिषु। ठीक, और कोई साथी? भवेश जी आप सुनाएंगे। अमूल, अमुना, अमुभ्याम, अमीकी, अमुष्मै, अमु। बहुत अच्छा। मनीषा जी आप सुनाइए। असो का शब्द रूप अदस का, अदस का पुल्लिंग। हाँ, असौ, अमु, अमी, अमु, अमु, अमुन, अमुना, अमुभ्याम, अमिभि, अमुष्मै। दीपिका जी आप सुनाइए। इदम का भी बोले, इदम का, इदम का और अदस का दोनों में से एक रूप सुनाइए। अनुवाद बना के भेज ही रहे हैं आप, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल रहा है, याद कर लेंगे। ये वाला आपको याद है पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और जो साथी हैं अपने हिसाब से सुना सकते हैं। चंदन जी, ममिता जी, अदस का सुनाइए। अदस का सुनना है मुझे। अदस का रूप कठिन होता है थोड़ा सा, यूपीएससी ने पहले पूछा है इसमें से। हाँ, पुल्लिंग में, अभी पुल्लिंग में सुनाइए। अमुना, अमुभ्यम, अमिभि, अमुस्मै, अमुभ्यम, अमिभ्य, अमुस्मात्, अमुभ्यम, अमिभ्य, अमुस्य, अमुयः, अमिषाम्, अमुस्मिन्, अमुय, अमिषु। बहुत अच्छा। चंदन जी हाँ। ठीक, जिन्हें याद नहीं है, विभक्ति में थोड़ा सा हाँ, पंचमी विभक्ति में थोड़ा सा अंतिम जो है ना बहुवचन में थोड़ा दिक्कत हुआ मेरे भाई साहब, बुरा मत मानिएगा। इसमें अमिष्यः होगा गुरुजी ना, पंचमी विभक्ति में। और जो साथी रह गए हैं सुना सकते हैं, नहीं यदि याद नहीं है तो याद कर लेंगे। अगला पाठ पढ़ते हैं, 14वां अभ्यास है आज का पाठ है। कल का पाठ आप सभी ने सुना दिया, बहुत अच्छा, अनुवाद भी किया है सबने। जो साथी निरंतर अभ्यास कर रहे हैं और याद कर रहे हैं उन्हें जरूर लाभ मिल रहा होगा। जब बीपीएससी का प्रश्न पत्र देखेंगे आप तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा उसमें। चलिए, 14वां अभ्यास। छात्रः, छात्रः मतलब विद्यार्थी, अन्नम मतलब अन्न, निमित्तम मतलब कारण, कारणम मतलब कारण। छात्रः पुल्लिंग में है, अन्नम नपुंसक लिंग में, अन्नम अन्ने, अन्नानि, निमित्तम निमित्ते, निमित्तानि, कारणम कारणे, कारणानि, उप चलेगा इस तरह से। हेतु हेतु हेतवः। गुरु का रूप याद है आपको? गुरु का गुरु, गुरु गुरवः, गुरुम गुरु गुरुम, गुरुणः गुरुभ्याम गुरुभिः, उसी तरह से हेतु का रूप चलेगा। हेतु हेतु हेतवः, हेतुम हेतु हेतुम, केना हेतुना वसति, कस्मात् हेतुः वसतिः, कस्य हेतु वसति, सारी विभक्तियां आ जाती है लगभग इसमें। ख नंबर में है निंद मतलब निंदा करना, अर्च मतलब पूजा करना, शुच मतलब शोक करना, जप मतलब जप करना, आलप मतलब बात करना, आलपति बनता है। अरे कक्षायाम किमर्थम आलपति,
कक्षा में किस लिए बात कर रहे हो? जलपति बनता है, जलपति, आलपति। आहुवे मतलब बुलाना, गुरु महोदयः आह्वयति, अमितः त्वां गुरु महोदयः आह्वयति, हे अमित तुमको गुरुजी बुला रहे हैं। त्रि मतलब तैरना, अहम तडागे तरामि, मोहनः सरोवरे तरति, ध्येय चिंतायाम, ध्येय मतलब ध्यान करना, अभिलष मतलब चाहना, अभिलषति रूप चलता है, अभिलषति अभिलषामि, जीव मतलब जीना, खन मतलब खोदना, जीवती रूप चलता है, खन का खनती रूप चलता है। 2 नंबर में है उत्तरतः, उत्तर की ओर, दक्षिणतः दक्षिण की ओर या दाहिनी ओर, पुरः मतलब सामने, पुरस्तात् मतलब सामने, ऊपर की ओर, उपरिष्टात् ऊपर की ओर, अधस्तात् नीचे की ओर, पश्चात पीछे, अग्रे मतलब आगे। 2 नंबर में कौन से शब्द थे? संज्ञा, सर्वनाम या अव्यय? उत्तरतः, दक्षिणतः, पुरः, पुरस्तात्, उपरिष्टात्, अधस्तात्, अग्रे, पश्चात। किस तरह के शब्द हैं ये? संज्ञा, सर्वनाम या अव्यय? अव्यय है। हाँ, अव्यय है, इनका रूप नहीं चलता है। श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ, पटुतमः सबसे अधिक चतुर, पटुतमः, तम प्रत्यय लगाया है, अतिशाय ने तम इष्ठनो सूत्र से शब्दार्थ याद कर लेना है पहले आपको। उसके बाद आपने इदम और अदस का पुल्लिंग में रूप याद कर लिया है। आज आपको नपुंसक लिंग में रूप याद करना है। जिन्होंने पुल्लिंग में याद नहीं किया है, पुल्लिंग में याद कर लेंगे और नपुंसक लिंग में भी याद करेंगे, दोनों याद कर लीजिएगा। संक्षिप्त रूप लगाकर निंद आदि के भवती बत 10 नकारों में रूप चलाओ, जैसे निंदति, सोचति, आह्वयति, तरति, ध्यायति, अभिलषति, जीवति, खनति आदि, ये सभी रूप हैं। षष्ठी 2 या अधिक शब्दों का केवल संबंध बताती है, उसका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं है, अतः संस्कृत में षष्ठी को कारक नहीं मानते हैं। षष्ठी को कारक क्यों नहीं मानते हैं? आपसे जब क्वेश्चन करता है तो आप क्या जवाब देंगे? क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए षष्ठी को कारक नहीं मानते हैं। हाँ, और कारक कितने होते हैं? कारक 6 होते हैं, कारक 6 होते। कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नूल प्रत्यय। हाँ, नूल प्रत्यय से बना है कारकः, हारकः, पाचकः। नियम है 59वां नियम है, षष्ठी से संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध का बोध कराने के लिए उसका पिता, उसकी माता, उसका घर, उसका भाई, इस तरह का वाक्य बोलते हैं ना, मेरा घर, मेरी पुस्तक, मेरी लेखनी, संबंध का बोध करा रहा है। ऐसे वाक्यों का प्रयोग करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे? गंगायाः जलम, गंगायाः जलम इति समास करेंगे तो क्या बनेगा? गंगा जलम। रामस्य पुस्तकम षष्ठी विभक्ति देवदत्तस्य धनम, षष्ठी विभक्ति देवदत्त का धन, रामायणस्य कथा, रामायण की कथा, सब में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सर इसका जब अनुवाद करेंगे हिंदी इसका लिखेंगे रामस्य पुस्तकम का, तो क्योंकि षष्ठी का जो चिन्ह होता है का के की होता है, तो की आ जाएगा ना राम की पुस्तक। हाँ, राम की पुस्तक, रामस्य पुस्तकम अत्र अस्ति, राम की पुस्तक यहाँ पे है। देवदत्त एतत् देवदत्तस्य धनम अस्ति, यह धन देवदत्त का है। रामायणस्य कथा सर्वे जनाः शृण्वन्ति, रामायण की कथा सभी लोग सुनते हैं। ऐसे वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। एक वाक्य बोलिए, समझ में और आ जाएगा। षष्ठी विभक्ति से संबंधित एक एक वाक्य बोलिए।
मेरा भाई या कुछ अब मेरा घर, इस तरह से वाक्य बोलिए। मम गृहम, विद्यायाः वाटिका हाँ, पुष्पस्य वाटिका, फूल की वाटिका, महेशस्य धनं महेश का धन। एतत् महेशस्य धनम अस्ति। और बोलिए चंदन जी, आप बोलिए एक वाक्य। हाँ ठीक है, नद्याः जलम, नद्याः जलम, नद्याः जलम, अहम नद्याः जलम पिबामि, मैं नदी का जल पीता हूँ। क्या बोले? मम, हाँ, मम भ्राता शिक्षक अस्ति, या जो भी है प्रयोग कर सकते हैं, मेरा भाई। अच्छा, बड़ा भाई के लिए क्या प्रयोग करते हैं? अग्रजः। और छोटा भाई के लिए अनुजः, याद रखिएगा। षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु शब्द के साथ षष्ठी होती है। जैसे अन्नस्य हेतु वसति, अन्न के कारण से निवास करता है, रहता है। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम, निमित्त अर्थ वाले कौन कौन से शब्द हैं? निमित्त, कारण, हेतु, प्रयोजन के साथ प्राय सभी विभक्तियां होती है। किम निमित्तम वसति, केन निमित्तेन वसति, कस्मै निमित्ताय वसति, किस लिए रहते हो? कस्य हेतुः, कस्मात्, कारणात्, केन प्रयोजनेन इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। प्राय सारी विभक्तियां होती है। अधिगर्थ दयेसाम कर्मणि, साधारण स्मरण में द्वितीय विभक्ति होती है। किसी को साधारण स्मरण करते हैं तो द्वितीय विभक्ति होती है। मैंने आपको दूसरा ही पाठ में पढ़ाया था, रचनानुवाद कौमुदी के द्वितीय पाठ में आया था ना। साधारण स्मृति धातु के साथ साधारण स्मरण में द्वितीय विभक्ति होती है। परंतु जब खेद पूर्वक स्मरण करते हैं तब कौन सी विभक्ति होती है? वो आज पढ़ लीजिए, षष्ठी विभक्ति होती है। अधिगर्थ दयेसाम कर्मणि, अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ कर्म में षष्ठी होती है। जब खेद पूर्वक स्मरण किया जाए तो मातुः स्मरति, माता को स्मरण कर रहा है, मातुः स्मरति, पितुः स्मरति, दशरथः रामः, रामः पितुः स्मरति, सीता रामस्य स्मरति। जब सीता खेद पूर्वक स्मरण कर रही है राम के लिए तब कह सकते हैं रामस्य स्मरति। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। षष्ठीय तसर्थ प्रत्ययेन, स्मरण अर्थ के धातुओं के साथ में द्वितीया भी होती है। वाक्य बोलिए, द्वितीया से संबंधित वाक्य। द्वितीया में क्या होगा? अहम वेदम स्मरामि, अहम गुरुम स्मरामि, अहम अष्टाध्यायम स्मरामि, अहम पाठम स्मरामि। ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना है द्वितीय विभक्ति के लिए। और षष्ठी विभक्ति के लिए मोहनः मातुः स्मरति। षष्ठ्य तसर्थ प्रत्ययेन, अतसर्थ प्रत्यय है, अतसर्थ प्रत्यय, अतसर्थ प्रत्यय। उपरि उपरिष्टात्, अधः अधस्तात्, पुरः पुरस्तात्, पश्चात, अग्रे, दक्षिणतः और उत्तरतः के साथ षष्ठी होती है। अतसर्थ प्रत्यय वाला पहले क्वेश्चन पूछा है, अतसर्थ प्रत्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? क्या जवाब देंगे? षष्ठी विभक्ति होती है। अधस्तात्, पुरस्तात्, उत्तरतः, दक्षिणतः। ग्रामस्य दक्षिणतः उत्तरतः वृक्षाः सन्ति। वृक्षस्य उपरि उपरिष्टात्, अधः अधस्तात् वा फलानि सन्ति। एक द्वितीय विभक्ति पढ़े थे, अधो अधः, उपरि उपरि, अधो अधः। अध्यधि के साथ में कौन सी विभक्ति होती है? ग्रामम अधो अधः, ग्रामम अधो अधः जलम अस्ति।
नगरम अधो अधः मेट्रो यानम अस्ति। ठीक है, सर ऊपरी ऊपरी बार बार आता है तो सर उसको अमृत कहेंगे ना। हाँ, द्वितीयामृतांतेषु, द्वितीयामृतांतेषु एक सूत्र है, उससे आम्रडित संज्ञा हो जाती है, आम्रडित संज्ञा। सर क्योंकि उसमें एक जगह ऊपरी ऊपरी है, ऊपरी ऊपरी, हाँ ऊपरी ऊपरी, अधो अधः, अध्यधि, अंदर अंदर। बाकी तो सर जैसे अमिता परिता समयानिक सा अलग है। जलम अध्यधि मत्स्याः सन्ति। यतश्च निर्धारणम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, बीपीएससी 2 बार पूछ चुका है इसमें से। यतश्च निर्धारणम, यतः कहाँ का रूप है? यतः, यतः पंचमी विभक्ति, जहां से पंचमी विभक्ति च, यतः प्लस च, यतश्च बन गया, स्तोश्च नास्तु सूत्र लग जाएगा। यतः च निर्धारणम, जिसमें से छांटते हैं, बहुतों में से छांटने में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। पहले आपने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया, उसमें क्या था? तुलना में पंचमी विभक्ति सूत्र से हुआ था। 2 में से जब एक को छांटते हैं तो पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रामात् कृष्ण पटुतरः, मोहनात् देवदत्तः कुशलः, कुशलतरः वा। परंतु यहाँ पे क्या है? बहुतों में से छांटना है। जैसे आने वाले परीक्षा में बीपीएससी 4 में मान लीजिए 2-2.5 हज़ार या 3-4 हज़ार के आसपास विद्यार्थी बैठेंगे, तो उसमें से आपको एक, अपना सोच लीजिए, एक के लिए कह रहे हैं, एक को श्रेष्ठ बताना है। वैसे तो पोस्ट अच्छा खासा आएगा, फिर भी एक के लिए प्रयोग करना है। बहुतों में से एक को छांटने में कौन सी विभक्ति होती है? नहीं, षष्ठी और सप्तमी। यतश्च निर्धारणम, जब बहुतों में से एक को छांटते हैं तो उसमें, जिसमें से छांटते हैं, ये ध्यान रखेंगे, जिसमें से छांटते हैं उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे आप कक्षा में गए, कक्षा में से 2 बालक, एक बालक को आपको छांटना है जो कि पढ़ने में बहुत तेज है, सबसे तेज है, तो क्या बोलेंगे? बालकेषु बालकानां वा मोहनः श्रेष्ठतमः, बालकेषु बालकानां वा श्रीरामः श्रेष्ठतमः। और दूसरी तरफ से बनाइए, क्षत्रियों में परशुराम सबसे श्रेष्ठ हैं। बनाइए अनुवाद। हाँ, नृपेषु नृपाणां वा रामः पटुतमः श्रेष्ठतमः कुशलतमः। हाँ, दोनों समझने के लिए लगा रहा हूँ, वैसे एक का प्रयोग करना है आपको, षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग करना है। इस सूत्र से संबंधित एक एक वाक्य बोलेंगे तो याद रहेगा, बोलिए ना। सर जैसे कविषु कालिदासु श्रेष्ठ। हाँ, कविषु कालिदासः श्रेष्ठ, कवि नाम कालिदासु श्रेष्ठ, कालिदासः श्रेष्ठ। सतीषु सीता श्रेष्ठा, श्रेष्ठा भी हो जाएगा, ध्यान रखना। जब स्त्रीलिंग में आप श्रेष्ठ बता रहे हैं किसी को तो श्रेष्ठा, श्रेष्ठतमा, श्रेष्ठा नहीं श्रेष्ठतमा। सर देशेषु देशानां भारत देशः श्रेष्ठ। भारत देशः श्रेष्ठतमः, श्रेष्ठतमः का प्रयोग कीजिए। श्रेष्ठ भी कहेंगे तो बन जाएगा, पर श्रेष्ठतमः का प्रयोग कर लीजिए, सबसे श्रेष्ठ है तो। अन्य और भी बोलिए, बोलेंगे तो याद रहेगा। अध्यापकेषु अध्यापकानां वा श्री रामानंदाचार्यः श्रेष्ठः। और बोलिए। हाँ, श्रेष्ठतमः दोनों का प्रयोग करना है, दोनों में से कोई एक। परंतु श्रेष्ठतमः या पटुतमः का प्रयोग सबके लिए नहीं करते हैं ना। श्रेष्ठ पटुः इस तरह प्रयोग करेंगे, श्रेष्ठतमः जो वास्तव में श्रेष्ठता में हो वहीं पे प्रयोग करेंगे, हर जगह प्रयोग नहीं करेंगे, पर श्रेष्ठ लगा सकते हैं आप हर जगह। आगे है एंगः पदांता दति। ये सूत्र भी अपने आप में बहुत ही
इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। एंगः पदांतादति, एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? एंग, सर आवाज फंस रही है। अंतर्जालः गतवान्, हाँ, तिष्ठतु एकपलानि। भवतः अंतर्जालः। एंगः पदांतादति, एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ। ए ओंग है ना, तो ए ओ दो ही वर्ण आएंगे। एंगः पदांताद अति, अति, अति का मतलब समझिएगा आकार। एंग प्रत्याहार के बाद में यदि आकार आदि है तो मतलब अ है, आ नहीं होगा, सिर्फ अ है, तो क्या हो जाता है वहाँ पे? पूर्व रूप हो जाता है। एंगः पदांताद, पद के अंत में ए और ओ है, बाद में यदि अ है तो उसको वहाँ पे पूर्व रूप हो जाएगा। ए और ओ पद के अंत में है, बाद में अगर अ है तो ओ को हटा करके अवग्रह चिन्ह लगा देंगे, मतलब ए और ओ की तरह ही रहेगा पूर्व रूप, अ का उच्चारण नहीं करेंगे। एंगः पदांतादति सूत्र क्या करता है? पररूप या पूर्व रूप? पूर्व रूप। लोकेस्मिन में किस सूत्र से पूर्व रूप हुआ है? एंगः पदांतादति सूत्र से, तो पूर्व रूप हो जाएगा और अवग्रह चिन्ह लग जाता है। एस टाइप का चिन्ह होता है अवग्रह चिन्ह, ये चिन्ह लग जाता है। हरे प्लस अव। सर एक बार पूर्व रूप ये क्या होता है, एक बार अच्छे से बोल दीजिए ना। पूर्व रूप और पर रूप। पूर्व रूप हुआ पहले जैसा, दो पद है, दो पद में पहले वाले पद को बोलते हैं पूर्व और उत्तर वाले पद को बोलते हैं उत्तर। पूर्व और पद और उत्तर पद, उत्तर पद, या फिर पर रूप बोलते हैं। पूर्व और पर, दूसरे वाले को बोलते हैं पर रूप और पहले वाले क्या बोलते हैं? पूर्व रूप। पूर्व मतलब वैसे भी जानते हैं ना, पूर्व मतलब पहले और पर मतलब बाद में। हाँ, जो पहले शब्द प्रयोग होगा उसको पूर्व बोलेंगे, पूर्व रूप के रूप में बोलेंगे। अर्थात जिस संधि में पहले वाले पद के समान रूप रहेगा उसको पूर्व रूप कहेंगे, और जिस संधि में पर वाला अर्थात द्वितीय पद के समान रूप रहेगा उसको पर रूप कहेंगे। जैसे यहाँ पूर्व रूप समझना है हमें, विष्णु प्लस अव है, विष्णु और अव, अ के स्थान पे अवग्रह चिन्ह लगाने के लिए कह दिया, हट जाता है ये कि जानने के लिए कि यहाँ अ था, अवग्रह चिन्ह लग जाता है, संधि नहीं होती है। विष्णु प्लस अव संधि कार्य हो जाएगा, विष्णु हो प्लस अव, अ की जगह पे अवग्रह चिन्ह। पूर्व रूप के समान रहा, विष्णु हो जैसे है वैसे ही रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो भी परिवर्तन हुआ है किसमें हुआ है? पर वाला में। अब में परिवर्तन हुआ, और जब उच्चारण करेंगे तो ओ का पूरा उच्चारण नहीं करेंगे, विष्णु हरेव, हरे अब नहीं बोलेंगे, हरे बोलेंगे। लोकेस्मिन, लोके प्लस अस्मिन होता है तो हम क्या बोलते हैं वहाँ पे? लोके अस्मिन थोड़ी बोलते हैं, मिलाने के बाद क्या बोलेंगे? लोकेस्मिन, लोकेस्मिन, क्योंकि वहाँ भी पूर्व रूप हुआ है। सर एक तरह से यहाँ पे जो अयवावा का जो है अपवाद हो रहा है सर ना। हाँ, जो अयवावा का अपवाद है, क्योंकि यहाँ ओ के स्थान पर अब होना चाहिए परंतु अब नहीं होता है। एंगः पदांतादति सूत्र से पूर्व रूप हो जाएगा। समझे? आगे पढ़ें। अनुवाद। पढ़िए, अनुवाद देखते हैं। यह देवदत्त की पुस्तक है। यह देवदत्त की पुस्तक है। अनुवाद बनाइए। इदम देवदत्तस्य पुस्तकम अस्ति षष्ठी
संबंध को कारक नहीं मानते हैं, कारक 6 होता है ना। और संबोधन को किसमें मानते हैं? संबोधने प्रथमा, संबोधन को प्रथमा कारक के अंतर्गत मान लेते हैं कर्ता में। रामस्य पुत्रम आह्वय, हिंदी करते चलिए। राम के पुत्र को आह्वय मतलब बुलाओ। सह ईश्वरम ध्यायति, वो ईश्वर को ध्याता है या हाँ ध्यान करता है। सह अजायाः दुग्धम अभिलषति, वह बकरी के बकरे के दूध चाहते हैं। हाँ वो बकरी के दूध चाहता है। सह पुल्लिंग में है। अध्ययनस्य हेतुः जीवति, अध्ययन के लिए जीता है। हाँ पढ़ाई के लिए जीता है। षष्ठी विभक्ति हेतु सूत्र का उदाहरण है ये। हेतु के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। त्वम कस्य हेतोः कस्मात् कारणात् शोचसि, या केन हेतुना सारी विभक्तियाँ होती है हेतु के योग में। मातुः स्मरति, किस सूत्र का उदाहरण है ये? मातुः स्मरति। अधिगर्थदयेषां कर्मणि मातुः स्मरति। ग्रामस्य पुरः पुरस्तात् अग्रे पश्चात् वा वनमस्ति, यह किस सूत्र का उदाहरण बन जाएगा? ग्रामस्य पुरः पुरस्तात् अग्रे पश्चात् वा वनमस्ति। षष्ठ्य तसर्थ प्रत्ययेन, षष्ठ्य तसर्थ प्रत्ययेन उत्तरतः ग्रामस्य, उत्तरतः ग्रामस्य, दक्षिणतः गृहस्याग्रे वसुधाम खनति। वसुधा मतलब धरती भूमि। हाँ। शिष्याणाम शिष्येषु वा कृष्णः श्रेष्ठः पटुतमः वा, पहले बताइए किस सूत्र का उदाहरण है? शिष्याणाम शिष्येषु वा, हाँ यतश्च निर्धारणम, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। शिष्याणाम शिष्येषु वा, नराणाम नरेषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः। चंदन जी बोलिए किस सूत्र का उदाहरण है ये? नराणाम नरेषु वा। यतश्च निर्धारणम, आवाज सुन पा रहे हैं ना ठीक ठाक? हाँ। अधीते अत्र शिष्यः, हिंदी अर्थ कीजिए इसका। अधीते अत्र शिष्यः, यहाँ पर शिष्य पढ़ता है। अधीते अत्र शिष्यः, कौन सी संधि हुई है? अधीते प्लस अत्र, पूर्व रूप संधि। एंगः पनतति सूत्र से पूर्व रूप संधि हुई है, ध्यान रखेंगे। हाँ। त्रायते अधुना नृपः, कौन सी संधि हुई है? त्रायते अधुना नृपः, पूर्व रूप संधि। दुर्जनः ब्राह्मणं निंदति, दुर्जन ब्राह्मण की निंदा करते हैं। हाँ। प्राज्ञः ईश्वरम अर्चति, विद्वान ईश्वर की अर्चना करता है। छात्रः गुरुम आलपति, छात्र गुरु से वार्तालाप करता है। बालकः गंगाम तरति, या गंगायाः जले तरति, बालक गंगा में तैरता है, गंगा के जल में तैरता है। इसका दो तरह से बन जाए। बालकः गंगाम तरति, बालकः तड़ागम तरति, बालकः सरोवरम तरति, या सरोवरस्य जले तरति। विशेष ध्यान देंगे इस वाक्य का। संस्कृत बनाओ। यह यमुना का जल है। इदम और अदस का प्रयोग करना है इस पाठ में भी आपको। नपुंसक लिंग में करना है, करके लाइएगा, कल इसको चेक करेंगे। यह फूल यमुना के जल में तैर रहा है। एतत् पुष्पम यमुनायाः जले तरति। बना लाइएगा। संस्कृत सिखा देगा अच्छी तरह से ही, आपको संपूर्ण कर दे। पूरा पाठ कर लिए फिर तो बल्ले बल्ले हो जाए। 60 पाठ कर लेता है कोई तो, नहीं तो 20 से 25 पाठ में भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। अगर खुद से करना है तो जो आपने एक स्वयं शिक्षक दी थी वो भी अच्छा है। हाँ वो भी अच्छा है।
जनकम स्मरति क्या बनेगा? जनकस्य होगा। जनकस्य स्मरति, बहुत अच्छा। पकड़ते चलिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको। किस सूत्र से हुआ है यहाँ जनकस्य? अधिगर्थदयसाम कर्मणि। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है, और इसी तरह से आपको विद्या भी ग्रहण करना है। एक एक प्रश्न को इकट्ठा करके 120 में से कम 90-95 नंबर लाने का प्रयत्न करना है। वृक्षस्य एते पुष्पाणि क्या बनेगा? वृक्षस्य एतानि पुष्पाणि, एतानि पुष्पाणि। गुरोः निंदति क्या बनेगा यहाँ पे? गुरुम निंदति, गुरु की निंदा करता है। सर क्यों गुरुम होगा सर? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। गुरुम निंदति, द्वितीय विभक्ति आ जाएगी यहाँ पे। सर निंदा में द्वितीय विभक्ति होती है? ऐसा कोई शब्द नहीं है, पर ईश्वर की पूजा करता है। ईश्वरम पूजत अर्चति, गुरुम निंदति। गुरु सर इसी क्योंकि द्वितीय विभक्ति में कहीं पे भी निंदक शब्द नहीं आया, इसलिए इदम और अदस का नपुंसक लिंग में रूप याद कर लेना है। निंद, जप, अर्च, आहुवे, त्रि, जीव, खन और सुच, इन धातुओं का रूप याद कर लीजिएगा। सब में नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लट लकार में याद कर लेना है। निंदति, निंदतः, निंदन्ति। जपति, जपतः, जपन्ति। अर्चति, अर्चतः, अर्चन्ति। आह्वयति, आह्वयतः, आह्वयन्ति। त्रि का क्या बनेगा? तरति, तरतः, तरन्ति। जीवति, जीवतः, जीवन्ति। खनति, खनतः, खनन्ति। शुचति, शोचतः, शुचन्ति। वाक्य बनाना है। हेतोः निमित्तेन स्मरति श्रेष्ठः पुरः अग्रह अग्रे पश्चात दक्षिणतः। आप कितना पढ़े हैं, किस तरह से याद है आपको, सबकी परीक्षा आप स्वयं दीजिएगा, कल बना के लाइए। संधि करना है। आपने आज पढ़ा एचो यवा यावः, नहीं, आज का पाठ था हमारा एंगः पदांतादति। एंगः पदांतादति, जिसका अर्थ है एंग प्रत्याहार के बाद में। एंगः पदांतात् अति, पदांत एंग के बाद में यदि अ है तो उसको पूर्व रूप हो जाएगा। जैसे याचते प्लस अधुना है, याचते धुना, अ के जगह पे अवग्रह चिन्ह लग जाता है, याचते धुना बन जाएगा। हरे प्लस अव क्या बनेगा? हरेव। विष्णु जोड़ अब विष्णोव, अधिते अधुना, अधिते धुना। रोचते अग्नि, रोचते अग्नि जोड़ते जाएंगे और अ की जगह पे अवग्रह चिन्ह लगाते जाएंगे, क्योंकि पूर्वरूप हुआ है, पूर्वरूप संधि हुई है। यहाँ पे यह ज्ञात करने के लिए, यह बताने के लिए अवग्रह चिन्ह लगता है, अ का उच्चारण नहीं करते हैं। कुछ बोल रहे हैं? याचते अमुम, याचते प्लस अमुम, याचते मुम। याचते मुम। संधि विच्छेद करो। अधिते अत्र क्या बनेगा? अधिते त्र, अधिते प्लस अत्र यहां पड़ता है। त्रायते अधुना, हाँ, अधुना त्रायते, त्रायते अधुना। लोकेस्मिन्, लोके धन अस्मिन्। के अत्र, तेस्मिन्। ते छात्राः ते अस्मिन् विद्यालये पठन्ति छात्राः। ऐसे भी लिख सकते हैं, ते अस्मिन् विद्यालये पठन्ति छात्राः। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? वे छात्र इस विद्यालय में पढ़ते हैं। किस सूत्र से पूर्वरूप संधि हुई है? बोल दीजिए एक बार। एंगः पदांतादति सूत्र से। एंगः पदांतादति सूत्र में, इस सूत्र में कितने पद हैं?
एंगः, 3 पद है ना, एंगः पदांताद अति, अति अति अपरे हो तो। यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत? कहीं समझ में नहीं आए तो बोलिए, अनुवाद करके लाइएगा। फिर अगला पाठ पढ़ेंगे और 5-6 ही पाठ पढ़ना है आपको, 15 से लेकर के 20-21 पाठ तक बस। पीछे का पाठ दोहराते रहिए।